इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हंटर एग्जाम के फेज 1 को शुरू हुए अभी तक 2 घंटे बीत चुके हैं और एप्लीकेंट्स अभी तक 30 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि उनका ये सफर कहां और कब खत्म होगा। वे सभी एग्जामिनर साटोज को फॉलो करते हुए बस दौड़े जा रहे हैं। यह एक ऐसा अंधा सफर है जहाँ मंजिल का कोई पता नहीं। बहुत से एप्लीकेंट्स ऑलरेडी थक कर गिर चुके हैं। उनमें अब आगे बढ़ने की और हिम्मत नहीं बची। और फिर हम देखते हैं निकोलस को, जो लैपटॉप पकड़े दौड़ते हुए यह सोचकर खुश हो रहा होता है कि इस तरह के एग्जाम्स में यूजुअली 40 किलोमीटर ही दौड़ना होता है। इसका मतलब ये कि हमें केवल 10 किलोमीटर ही और दौड़ना होगा। उसने यह प्रेडिक्शन हंटर एग्जाम के हिस्टोरिकल डेटा को कैलकुलेट करके किया होता है। और फिर हम देखते हैं लियोरियो को, जिसकी दौड़ते हुए थककर हालत खराब हो चुकी होती है। वह सोच रहा होता है कि उसने हंटर एग्जाम को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। फिर तभी वह देखता है कि किलुआ अपने स्केटबोर्ड की मदद से बड़े आराम से आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह किलुआ से कहता है कि वो चीटिंग करना बंद करके एग्जाम को थोड़ी इज्जत दे, पर गॉन उसे बताता है कि वह कोई चीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जामिनर ने उन्हें बस फॉलो करने को कहा था। ये नहीं बताया था कि उन्हें फॉलो कैसे करना है। जिसके बाद किलुआ गॉन के पास आकर पूछता है कि उसकी उम्र क्या है। गॉन उसे बताता है कि वह 12 साल का है, जिस पर किलुआ सोचता है कि ये तो सेम मेरी उम्र का है, और वह भी अपना स्केटबोर्ड उठाकर गॉन के साथ साथ दौड़ने लगता है। और यहीं पर दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम भी बताते हैं। इसके कुछ देर बाद हम दोबारा से निकोलस को देखते हैं, जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी प्रेडिक्शन गलत हो चुकी है, क्योंकि वो लोग 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ चुके हैं, पर अभी तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। उसके बॉडी की हालत खराब हो चुकी होती है। फिर तभी उसके पास वो 3 ब्रदर्स आते हैं, जो उसे बुली करते हुए कहते हैं कि उसके जैसा लूजर कभी भी हंटर एग्जाम पास नहीं कर सकता। जिसे सुनकर निकोलस पूरी तरह से टूट जाता है और रोता हुआ वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल टोनपा ने ही उन 3 ब्रदर्स को निकोलस की हिम्मत तोड़ने के लिए पैसे दिए थे, ताकि वह कभी भी हंटर एग्जाम देने के बारे में सोचे भी ना। दरअसल दोस्तों, टोनपा को फर्स्ट टाइमर्स की हिम्मत तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि पार्टिसिपेंट्स को दौड़ते हुए 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और उन्होंने अब तक 60 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है। फिर हम देखते हैं लियोरियो को, जो पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसके दिमाग में किरिको नेविगेटर की बोली गई बात घूम रही होती है कि यूजुअली हर 3 साल में केवल एक ही फर्स्ट टाइमर हंटर एग्जाम पास करता है, और वो तो बस एक नॉर्मल सा लड़का है। वह कभी भी हंटर एग्जाम पास नहीं कर सकता, और वो भी हिम्मत हार कर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए गॉन उसे देख लेता है, और वह भी वहीं रुककर लियोरियो को ही देखने लगता है, जिसे देखकर लियोरियो में एकदम से हिम्मत आ जाती है और वह बहुत तेजी से आगे की ओर दौड़ने लगता है, यह कहता हुआ कि वह किसी भी हाल में हंटर बनकर रहेगा। इसके बाद गॉन और किलुआ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर जब पार्टिसिपेंट सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं तो एग्जामिनर साटोज उन्हें बताता है कि वो लोग 80 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अब उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, और वह और भी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दौड़ने लगता है। हांजो और अदर पार्टिसिपेंट्स एग्जामिनर साटोज को दंग होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि 80 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान की कोई सिकन नहीं दिख रही होती। और तो और वह सीढ़ियों पर भी ऐसे दौड़ रहा होता है जैसे कि कोई समतल जमीन हो। इधर गॉन और किलुआ आपस में शर्त लगा रहे होते हैं कि फिनिश लाइन पर सबसे पहले जो पहुंचेगा वो दूसरे को डिनर कराएगा। और दूसरी ओर लियोरियो और कुरापिका साथ साथ दौड़ रहे होते हैं, जहां कुरापिका लियोरियो से कहता है, क्या तुम सच में सिर्फ पैसों के लिए हंटर बनना चाहते हो? क्योंकि भले ही हम ज्यादा टाइम से एक दूसरे को नहीं जानते, पर मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जिनका मेन गोल से पैसे कमाना होता है, पर तुम वैसे नहीं हो। हाँ, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बेकार है और तुम थोड़े गधे भी हो, पर घटियापन तुम में नहीं दिखती। जिस पर लियोरियो कोई जवाब नहीं देता। तो कुरापिका अपना सीक्रेट उसे बताते हुए कहता है, मेरे कर्टा वंश के लोगों के इमोशन जब बहुत तीव्र हो जाते हैं तो हमारी आंखों का कलर दुनिया की सबसे खूबसूरत 7 कलर्स में गिना जाता है। ऐसे में हमारी आंखों की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई है। इसलिए फैंटम ट्रूप के लोगों ने हमारे क्लैन पर अटैक करके मेरे हर एक भाई की आंखें निकाल ली। मुझे आज भी उनका दर्द से तड़पना याद है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं फैंटम ट्रूप के हर एक मेंबर को पकड़ कर रहूंगा और उनसे अपने भाइयों की आंखें वापस लूंगा। इसलिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अमीरों के लिए काम कर सकूं, जिससे मुझे उनके जरिए ब्लैक मार्केट के इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल सके। जिस पर लियोरियो कहता है, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें अपने आत्मसम्मान को ठुकराना होगा, क्योंकि तुम खुद ही ऐसे हंटर्स से नफरत करते हो जो अमीरों के लिए काम करते हैं। जिस पर कुरापिका कहता है, मुझे अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मसम्मान की वैल्यू मेरे भाइयों की वेदना के आगे कुछ भी नहीं। जिसके बाद लियोरियो बताता
बताता है कि वह बस पैसों के लिए ही हंटर बनना चाहता है, क्योंकि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता। उसे एक बीमारी थी लेकिन उसका इलाज हो सकता था, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जितना उसके ऑपरेशन के लिए चाहिए था, इसलिए हम उसे बचा नहीं सके। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनकर उस बीमारी से पीड़ित दुनिया के हर गरीब बच्चे का फ्री में इलाज करूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। पूरी दुनिया पैसों पर ही चलती है, इसलिए मैं जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहता हूँ। तभी उनके पास गॉन और किलुआ भी आ जाते हैं, जो उनसे कहते हैं कि वो उनसे फिनिश लाइन पर मिलेंगे। और यहीं पर किलुआ लियोरियो को बूढ़ा आदमी भी कहता है, जिस पर लियोरियो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मेरी उम्र भी तुम जितनी ही है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉन और किलुआ आगे बढ़ चुके हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स थककर जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। किलुआ गॉन को बताता है कि उसने सोचा नहीं था कि गॉन इतनी दूर तक उसके साथ साथ दौड़ पाएगा। वो गॉन से काफी इम्प्रेस है। फिर गॉन किलुआ से पूछता है कि वह हंटर क्यों बनना चाहता है, जिस पर किलुआ उसे बताता है कि वह हंटर नहीं बनना चाहता। उसने सुना था कि हंटर एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है, इसलिए वो बस मजे के लिए यहाँ आ गया, पर उसने जितना सोचा था ये एग्जाम उतना भी टफ नहीं है। इसके बाद किलुआ भी गॉन से पूछता है कि वह क्यों हंटर बनना चाहता है, जिस पर गॉन उसे बताता है कि उसके पिता भी एक हंटर हैं और वह भी उन्हीं की तरह हंटर बनना चाहता है। और वह अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वह आज तक अपने डैड से नहीं मिला। उसने उन्हें बस एक तस्वीर में देखा है। उसे उसकी आंटी मीतो ने पाला है और वह अपने डैड के बारे में बस इतना जानता है कि जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने हंटर एग्जाम दिया था और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए थे। फिर तभी आगे की ओर वो लोग रोशनी देखते हैं, जो कि उस टनल का एग्जिट होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गॉन और किलुआ सर जीतने के लिए बहुत तेजी से एग्जिट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और एक साथ एग्जिट पॉइंट पर पहुंचते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि मैं जीता, जिन्हें साटोज सरप्राइज होकर देख रहा होता है। फिर जब वो लोग साटोज से विनर कौन है पूछते हैं तो वो बताता है कि तुम दोनों एक साथ ही फिनिश लाइन पर पहुंचे हो, जिस पर गॉन किलुआ से कहता है कि मेरा डिनर तुम खरीदना और तुम्हारा मैं खरीदूंगा। इसके बाद गॉन साटोज से पूछता है क्या यहीं से एग्जाम का सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जिस पर साटोज उसे बताता है कि नहीं, हमें अभी और दूर जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। कुरापिका के साथ लियोरियो भी उस पॉइंट पर पहुंच ही जाता है, जहां साटोज सभी पार्टिसिपेंट्स को आगे की ओर दिखाते हुए बताता है कि इस जगह का नाम मिल्सी वेटलैंड्स है। इसे ठगों का दलदल भी कहा जाता है। हमें एग्जाम के फेज 2 तक पहुंचने के लिए इस दलदल को पार करना होगा, लेकिन इस दलदल में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं जो बहुत ही चालाक और लालची हैं। वो इंसानों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करते हैं, इसलिए तुम सब सतर्क रहना, क्योंकि अगर तुम बेवकूफ बने मतलब तुम मरे। और तभी उस टनल का शटर बंद हो जाता है। फिर साटोज आगे बताता है कि यहाँ के क्रिएचर्स को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए हर ट्रिक आजमा सकते हैं। इसलिए अगर तुम बेवकूफ बनकर उनका शिकार नहीं बनना चाहते तो मेरे पास ही रहना। जिसे सुनकर लियोरियो कुरापिका से कहता है अब जब हमें पता है कि यहाँ के क्रिएचर्स कैसे हैं तो हम बेवकूफ क्यों बनेंगे, कुछ भी। कि तभी एक घायल आदमी साटोज की ओर उंगली दिखाते हुए उन सबसे कहता है कि उसकी बातों में मत आओ, वो एक ढोंगी है, बल्कि असल एग्जामिनर मैं हूँ। वह इंसान जैसी शकल वाला एक चिंपैंजी है जो इस दलदल में रहता है। वो तुम्हें दलदल के अंदर ले जाकर एक एक करके खा जाएगा। और वह साटोज जैसी शकल के एक क्रिएचर को उन्हें दिखाते हुए कहता है ये रहा प्रूफ, और आगे बताता है कि इन क्रिएचर्स को इंसानों का ताजा मांस खाना बहुत पसंद है, लेकिन इनके शरीर के अंग बहुत लंबे और पतले होने के कारण ये बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए ये शिकार के लिए इंसानों का रूप ले लेते हैं। जिसे सुनकर लियोरियो और हांजो कहते हैं अब समझ आया कि ये एग्जामिनर नॉर्मल इंसानों की तरह क्यों नहीं चल रहा था। पर साटोज कुछ नहीं कहता और तभी हिसोका अपने ताश के पत्तों से साटोज और उस आदमी पर अटैक कर देता है, जिससे वो आदमी तुरंत मर जाता है। पर साटोज ताश के पत्तों को इजीली रोक लेता है। जिसके बाद हिसोका साटोज से कहता है तो तुम ही हो असली एग्जामिनर, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर हिसोका उन्हें बताता है कि एग्जामिनर खुद भी हंटर होते हैं, उन्हें हंटर एग्जाम में एज एन एग्जामिनर काम करने की ड्यूटी दी गई होती है, इसलिए एक रियल हंटर या एग्जामिनर मेरे इस अटैक को इजीली रोक लेता। जिस पर साटोज कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, पर अगर तुमने किसी भी वजह से मुझ पर दोबारा अटैक किया तो मैं तुम्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा। फिर हम देखते हैं उस मरे हुए आदमी को गिद्ध जैसे क्रिएचर आकर खाने लगते हैं और उसका असली आइडेंटिटी भी रिवील हो जाता है कि असल में वो आदमी खुद ही इंसानों जैसी
सी शकल वाला चिंपैंजी था। साटोज उन सबको बताता है कि वह तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम में से कुछ को वो अपने साथ ले जाकर खा सके, और मुझे लगता है कि तुम में से कुछ लोगों को तो वो बेवकूफ बनाने में भी कामयाब हो गया था, क्योंकि कुछ लोग मेरे एग्जामिनर होने पर शक करने लगे थे। ये सुनकर लियोरियो और हांजो की शक्लें देखने लायक हो जाती है। इसके बाद साटोज उन सबसे कहता है कि ऐसी सिचुएशंस तुम्हें इस जगह पर बार बार मिलेंगी, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो और एग्जाम के सेकंड फेज तक जाना चाहते हो तो इस धुंध भरी दलदल में घुसने के बाद मुझे क्लोजली फॉलो करना। और फिर वह ठगों के दलदल की ओर बढ़ने लगता है, जिसके पीछे पीछे सभी रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स भी जाने लगते हैं। चूंकि यहाँ की जमीन बहुत दलदली होती है, इसलिए पार्टिसिपेंट्स को यहाँ दौड़ने में काफी तकलीफ हो रही होती है। ऊपर से उन्हें साटोज को भी क्लोजली फॉलो करके दौड़ना होगा ताकि वो खो ना जाएं। लेकिन साटोज बहुत तेजी से चल रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, बहुत मुश्किल से 404 में से 368 पार्टिसिपेंट्स ही उस डार्क टनल से निकल पाए थे और अब उन्हें फिर से उस ठगों के दलदल को पार करके खतरनाक क्रिएचर से बचते हुए सेकंड फेज तक पहुंचना है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सेकंड फेज तक पहुंचते पहुंचते कितने पार्टिसिपेंट्स बचते हैं और गॉन और उसके फ्रेंड्स क्या इस खतरनाक दलदल में सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।